सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट का आपका यहाँ पे मैथ्स दी कॉलम पार्ट। अभी जो 3 मैथ्स दी कॉलम के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंदर आए थे, ये आपके कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से तो आसान कैटेगरी के ही थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ ऑप्शंस के आंसर निकालकर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सही आंसर निकाल सकते थे। और वैसा यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा था कि कोई भी कंफ्यूजन ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा था कि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर कहीं पे आपका सोर्स लगा है, कहीं पे डिटेक्टर लगा है, और बोल ये रहा है कि डिटेक्टर कितनी लेंथ होनी चाहिए, इस एल की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि डिटेक्टर क्या है, डिटेक्ट करे, मैक्सिमा डिटेक्ट करे। ठीक है, अब मैक्सिमा की जैसे दिमाग में बात आती है तो सबसे पहले चीज आपको ये याद आना चाहिए कि मैक्सिमा बनता तब है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमम आपने कहां सुना है, यहाँ पे फिजिक्स के अंदर मैक्सिमा मिनिमम आपने यहाँ पे वेव्स के अंदर सुना है, यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर सुना है, साउंड के अंदर सुना है। तो भैया उस कंडीशन में ये होता था कि भाई दो सोर्सेस की पाथ लेंथ को माइनस कर दो, अगर पाथ लेंथ एन लैम्डा के बराबर आता है तो वो मैक्सिमा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो पाथ लेंथ, एक बार एयर यहां से जा रही है, एक बार एयर यहां से जा रही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपके सामने एयर जा रही है उससे साउंड ट्रेवल ऐसे कुछ कर रही है, तो यहाँ की पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, ऊपर वाले की पाथ लेंथ हो जाएगी पाई एल बाय 2। ठीक है, ऊपर का जो सर्कमफ्रेंस होगा माइनस का यहाँ का पाथ लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एन इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है, 0.29 के बराबर। तो यहां से देखो एल की वैल्यू जो आएगी, एल की वैल्यू यहां से पाई बाय 2 को कट करेंगे तो बन जाएगा 1.57 माइनस 1। ठीक है, माइनस का यहां पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ दी 0.29 के बराबर। अब यहां पे लेंथ जो आएगा वो आएगा n अपॉन में 0.29 अपॉन में 0.57। जब इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो 0.5 समथिंग में आंसर आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे 29.57 बचेगा, 57 5 जाएगा यहाँ पर, तो 0. समथिंग 5 आएगा और 0.5 यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है 3, तो पी का 3 होगा। तो पी का 3 कहां पर है, पी का 3 सी पे है, डी पे, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, अब यहां पर अगले स्टेप में कैलकुलेट करने से पहले इन ऑप्शंस को देखो, Q का 4, Q का 4, R का 1, R का 5, S का 2, S का 2, मतलब S का 2, Q का 4 कॉमन है, बस यहाँ पे R का 1 और 5 है। अगर आप R चेक करो, यहाँ पे R अगर आपने चेक कर लिया, R अगर यहाँ पर 1 आएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, R अगर आपका यहाँ पे 5th आएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे R को चेक कर लो, तो R को चेक करने के लिए क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे फिर से वही सेम चीज, ये हो जाएगा ऊपर वाले की लेंथ। ठीक है, ऊपर वाले की देखो लेंथ क्या है, ऊपर वाले की पाथ लेंथ जो है आर के लिए यहाँ पर, ठीक है, आर को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इसको उठा उधर करता हूं, तो भाई जो ऊपर वाले की पाथ लेंथ है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऊपर वाले की जो पाथ लेंथ है यहाँ पे अलग ही ले लेते हैं। ऊपर वाले देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये कुछ ऐसे है। ठीक है, वापस से वही सेम चीज है, रेडियस भी वही है यहाँ पर। ठीक है, रेडियस निकालना पड़ेगा। ओके, ये आपका एल है यहाँ पर। ठीक है, ये एल है, ये एल है। ठीक है, एयर एक तरीके से यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे करके कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ओपनिंग है इसकी। ठीक है, यहाँ पर तो यहां से ऐसे ऐसे जा रही है, तो आप देखो यहाँ पे ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, √2l हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्योंकि डायमीटर होगा इसका सेमी सर्कल का, रेडियस होगा यहाँ पे l बाई √2। तो यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाला जो यहां से जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जो जा रहा है और एक से यहां से जा रहा है, तो ये जो ऊपर से पूरा गया है इसके लिए जो आप लिखोगे पाथ लेंथ, वो लिखोगे यहाँ पर l प्लस पाई l बाय √2, और इसको किससे माइनस करोगे, माइनस करोगे l से, तो ये l ने l को मार दिया, ये किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। तो देखो यहाँ पे पाई l बाय √2 इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। वही लैम्डा कितना गिवन था, 0.29। ठीक है, तो यहां से पाई सॉरी l की वैल्यू जो हो जाएगी n मल्टीप्लाई टाइम 0.29, यहाँ पे 1.414 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो l की वैल्यू जो होगी 29 अपॉन में 314 मल्टीप्लाई बाय 1.4। ठीक है, तो यहां पर आप देखो अगर मुझे इसको कट करना है, ठीक है, ये अगर कट करना है तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और उसके बाद कुछ 9 जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर लेंथ को देखा जाए तो ये हो रहा है 9/100 इंटू 114 अपॉन में 10। ठीक है, और 14 9 समथिंग, मतलब कि हमारे सामने ये आपका 0.29 से बहुत छोटा आंसर आ रहा है। अगर 0.29 से बहुत छोटा आंसर है तो यहां पर 0.29 से जो ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि 0.29 से छोटे ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पे, 0.29 फोर्थ ऑप्शन गिवन, इससे छोटा यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन किया है। ठीक है, तो 0.13 इसका आंसर होगा, तो इसका मतलब आर का 5 होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन सी खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो था वो यहां पर था कुछ क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका था किसके लिए, ये आपका जो ग्राफ बना था, किसका ग्राफ आपका बना था, किसके किसके लिए, और ये ईएमएफ का करंट का ग्राफ पूछ रहा था आपसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से ऑप्शन एलिमिनेट करने पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है क्या, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर जीरो पोटेंशियल बनाएगा। देखो यहाँ पे करंट इसमें जीरो जा रही है,
ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो कोई ऐसा ग्राफ जो जीरो बना रहा हो, वो यहां पर किस तरीके से दिखेगा, वो मुझे यहां पर कुछ अगर देखना चाहूं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहां पे कि फोर्थ ऑप्शन में क्या क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन किसका किसका आंसर गिवन है, एस का 4 गिवन है, एस का 4 गिवन है, ठीक है। एस और एस का 4 गिवन है, 4 कौन सा है यहाँ पे, एस, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये होगा कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहां से करंट फ्लो कर रही होगी तो यहां पे भी करंट आपकी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या होगा, ये जैसे जाएगा इधर से तो इसके अंदर भी करंट आएगी, दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब दोनों करंट दूसरे कैंसिल कर देंगे तो यहां पर इस पे जो कांस्टेंट जो करंट आने वाली है वो जीरो आने वाली, तो मतलब कि एस का तो 4 होने वाला है, ठीक है, एस का ऑप्शन क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कुछ और ऑप्शंस को, जैसे यहां पर मेरे सामने एस का अगर 4 है तो एस में 4 यहां पर, एस में 4 यहां पर, मतलब कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो खत्म हो गए, ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब मेरे सामने बी और सी बचा है, तो अगर बी और सी की बात करते हैं तो बी और सी के अंदर क्यू का 2, क्यू का 2, आर का 1, आर का 5, पी का 3, पी का 3, क्यू और पी तो गिवन है, आर का 1 और 5 गिवन है, ठीक है। तो आर का या फिर 1 होगा या फिर आर का 5 होगा, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे आर का यहां पर 1 कैसे हो सकता है, जब ये आर्क इसके अंदर एंटर करेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर एक ही आर्क है, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर जब ये आर्क एंटर करेगा तो जब एंटर कर रहा होगा तभी तक इसका कुछ करंट बनेगा, जैसे ही अंदर एंटर कर जाएगा ये, ठीक है, जैसे अंदर एंटर कर जाएगा तो इसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मतलब अब ये यहां से लेकर यहां तक में कोई करंट डेवलप नहीं करेगा, वापस से जब बाहर निकलेगा तो फिर से करंट डेवलप करेगा, मतलब एक लॉन्ग इंटरवल में करंट डेवलप नहीं करेगा, शॉर्ट इंटरवल में करंट डेवलप करेगा। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग इंटरवल में करंट डेवलप नहीं कर रहा है, शॉर्ट इंटरवल में करंट डेवलप कर रहा है, वापस से फिर शॉर्ट इंटरवल फिर लॉन्ग इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर करेक्ट हो जाएगा आर के लिए यहाँ पर, तो आर का ऑप्शन 1 यहाँ पर, तो बी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है वो यहाँ पर है कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पर आपकी नजर जानी चाहिए सबसे पहले इन रॉड्स पे, ठीक है, रॉड वाले, क्योंकि रॉड का कॉन्सेप्ट आसान होता है कि अगर कोई भी आपका यहाँ पर ऐसे रॉड है, ठीक है, आप यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है इससे, मान लो आपको पता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस वाले से अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आपको आई पता है, तो अगर मैं बोलूं कि इधर से निकालना है आई एल से, जो कि थीटा एंगल इंक्लाइन है, तो आई एल जो होता है वो आई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको ये रॉड दिख रही है, तो रॉड जो है यहां पर ए और बी, अगर मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालूं तो यहां पर दो रॉड लगी हुई है, तो इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है एक रॉड का ml स्क्वायर बाई 3 और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 45 गिवन है, तो थीटा 45 वाला साइन 45 वाला 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और क्योंकि ये दो रॉड है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो यहां पर P का आंसर क्या आना चाहिए, 5th आना चाहिए, 1/3 ml स्क्वायर। तो देखो P का 5th किसमें गिवन है, P का 5th गिवन है 3 में, और क्योंकि यहां पर B में नहीं गिवन तो B एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रॉड की, S वाले की, आसान होता है इसलिए खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर 30 डिग्री गिवन है, तो फिर से ml स्क्वायर बाय 3 और साइन स्क्वायर 30 मतलब कि 1/4, और ये को 2 से मल्टीपल, फिर से 2 से 2 रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6, मतलब S का आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे S में ऑप्शन नंबर 2 केवल गिवन किसमें है, केवल गिवन है A में, तो यहाँ पर A सही हो जाएगा, D और C खा हो जाएगा, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर आपका पेपर था उसके अंदर ये मैच द कॉलम ऑप्शन एलिमिनेशन से काफी आसानी से हो जा रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसी तरीके के और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।